बात उस समय की है जब परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी सतनाम रोटी लगाकर गांव-गांव घूम-घूम कर सतनाम प्रचार कर रहे थे। और उस समय गुरु घासीदास जी के सतनाम आंदोलन भी बड़े ही जोरों से चल रहा था, जिससे समाज में एकता बंधुत्व बढ़ता ही जा रहा था। लोग जागरूक भी हो रहे थे। अंधविश्वास, रूढ़िवादी, परंपरावादी रीति रिवाज से बाहर निकलकर गुरु घासीदास जी इसमें सफल भी हुए। और उसे देखकर असामाजिक तत्व के लोगों ने, जो सतनाम आंदोलन के विरोधी तथा मानवतावादी के विरोधी थे, वे बखलाए हुए थे। और यही सोचकर गुरु घासीदास जी के सतनाम आंदोलन को रोका कैसे जाए। उस समय असामाजिक तत्व के लोगों ने गुरु घासीदास जी के सतनाम आंदोलन को रोकने के लिए एक साजिश रचा, सतनामी समाज के खिलाफ, जिसके शिकार चारापारा गांव, माल खरौद, जांजगीर चांपा के गौटिया परसराम भारद्वाज जी हुए। रातों रात असामाजिक तत्वों के लोगों ने गौटिया परसराम के माथे में सुबह के समय 4 बजे उसके घर घुस के चुपके से चोरी छिपे उनके माथे पर राम राम लिख दिए और असामाजिक तत्व के लोग वहां से चले गए। फिर जब सुबह उठा तब वह दर्पण में देखा तो उसके माथे पर राम राम लिखा था। तब उसने घर के लोगों को बताया कि आज मेरे पास भगवान राम आया था और मेरे माथे पे राम राम लिख कर गए हैं, अपने नाम लिख कर गए हैं। यह जानकर गौटिया और उनके घर वाले बहुत खुश हुए और बिना जाने समझे लोगों ने अपने अपने माथे पर राम राम लिखवा लिए। अब इस बात का पता असामाजिक तत्व के लोगों को पड़ा कि सतनामी ने हमारे राम को अपने माथे पर लिखवाए हैं, तो वे लोग क्रोधित हो गए और सतनामी समाज से झगड़ा लड़ाई करने लगा कि तुम लोग हमारे राम का नाम क्यों लिखवाए हो, तुम लोगों के लिखने से हमारा राम अपवित्र हो गया, आदि आदि करके बोलने लगे। तब गौटिया बोले, देखो भाई, मेरे घर राम आए थे और उसी ने मेरे माथे में अपना नाम लिखा है, इसलिए पूरा समाज के लोगों ने भी अपने अपने माथे में राम नाम लिखवाए हैं। इस बात पर असामाजिक तत्व के लोग बोलते हैं कि तुम्हारे पास राम आए थे, हम लोग क्या पाप कर लिए जो हम लोगों के पास नहीं आए, जबकि हम लोग नित दिन उनकी पूजा पाठ सेवा गुणगान कर रहे हैं, तो हम लोगों के पास क्यों नहीं आया, तुम लोगों के पास कैसे आ गया, हम लोग कुछ नहीं जानते, तुम लोग इस नाम को अभी इसी वक्त हटाओ। यह कहकर लोगों में बहुत झगड़ा हुआ। फिर सतनामी समाज ने अदालत का शरण लिया और केस चला। सबूत गवाहों के बाद सुने, पक्ष में सतनामी समाज, विपक्ष में असामाजिक तत्व के समाज। दलील सुने, जिसमें सतनामी समाज के लोगों ने अपना दलील दिए कि जज साहब, मेरे घर में रात को भगवान राम आए थे और उसी ने अपना नाम लिख कर गए हैं, इसलिए हम सभी ने राम लिखवाए हैं, इसलिए ये लोग हमारे राम को क्यों लिखवाए हो, हमारे राम अब अपवित्र हो गया करके झगड़ा कर रहे हैं। बस जज साहब, यही बात है और कुछ नहीं। इस बात पर असामाजिक तत्व के लोगों ने दलील पेश किए। जज साहब, सोचने वाली बात है कि हम लोग इतने पूजा पाठ सेवा भजन गुणगान करते हैं, फिर भी राम हम लोगों के पास नहीं है, ना आए हैं, लेकिन पता नहीं इन लोगों के घर कैसे आ गए। जज साहब, हम लोग इतना दरख्वास्त करते हैं आपसे कि इन लोगों के माथे से भगवान राम का नाम मिटवाया जाए। बस जज साहब, यही बात है। इस तरह केस चला, लेकिन असामाजिक तत्व लोग नहीं माने और राम के नाम को मिटवाने के लिए ठान लिए। कुछ भी हो जाए, राम का नाम मिटवाना ही है। और इधर सतनामी समाज के लोगों ने भी ठान लिया था कि कुछ भी हो जाए, राम का नाम मिटाएंगे ही नहीं। सभी लोगों ने पूरे शरीर पर राम 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 नाम गुदना गुदवा कर अंतिम सुनवाई के दिन पेश हुए। जब अंतिम बयान लिया गया तो सतनाम समाज के लोगों ने तो कहा, जज साहब, हम लोगों ने किसी के भगवान के नाम नहीं लिखवाए हैं, हम लोगों ने दशरथ के बेटे भगवान राम का नाम नहीं लिखवाए हैं, बल्कि हम लोगों ने तो अंतर्यामी राम को अपने अंग अंग में गुदवाए हैं। बस जज साहब, हमारा अंतिम बयान है ये बात सुनकर असामाजिक तत्व के लोगों के मुंह बंद हो गए। उनके पास अंतिम बयान नहीं था कि जज साहब, जब ये लोग कबूल कर ही लिए हैं कि वे लोग भगवान राम के नाम को नहीं गुदवाए हैं, तो हम लोग भी इस पर कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। हम लोग भगवान श्री राम का नाम है करके विरोध किए थे। बस इस तरह दोनों पक्षों में दलील सुनने के बाद माननीय न्यायालय ने यह फैसला दिया कि सतनामी समाज के लोगों ने हिंदू धर्म के भगवान राम का नाम नहीं लिखवाए हैं
और हिंदू धर्म के लोगों के बयान को सुनने के बाद कोर्ट इस फैसले पर पहुंचता है कि सतनामी समाज के लोगों ने भगवान राम को नहीं बल्कि अंतर्यामी राम को लिखवाए हैं, इसलिए सतनामी समाज के लोग राम का नाम लिखवा सकते हैं और आज के बाद इन लोगों को सतनामी नहीं बल्कि रामनामी नाम से जाना जाएगा। इस फैसले के साथ फैसला समाप्त किया जाता है। इस तरह सतनामी समाज से अलग होकर रामनामी बन गया और सतनाम धर्म संस्कृति से अलग हो गया और इसी बात से असामाजिक तत्व के लोग बहुत खुश हुए, जश्न मनाए कि गुरु घासीदास जी और उनके सतनाम आंदोलन को कमज़ोर कर दिए। इस चाल को सतनामी समाज के लोग नहीं समझ सके और रामनामी होना स्वीकार कर लिया, लेकिन जिस सम्मान के लिए वे लोग तन भर में राम राम गुदना गुदवाए, वो सम्मान लोगों को आज तक नहीं मिल पाया, बल्कि और अपने अस्तित्व से छिन भिन्न हो गए। लेकिन आज उनके वंशज लोग इस परंपरा को नकार रहे हैं और वापस अपने मूल धर्म की वापसी करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि वे लोग अच्छे से समझ रहे हैं कि अपने मूल धर्म संस्कृति अपनों से दूर होकर कोई भी अस्तित्व नहीं है, कोई मान सम्मान भी नहीं है। जो गलती हमारे पूर्वजों ने षड्यंत्र के शिकार होकर किए थे, वह गलती हम नहीं दोहराएंगे। आज भी इसी तरह के षड्यंत्र सतनामी समाज को तोड़ने के लिए लगातार प्रयास किया जाता है। अम्बेडकरवादी बनाकर, बुद्धिस्ट बनाकर, तो कोई ईसाई बनाकर, तो कोई राधा स्वामी बनाकर, कोई रामपाल बनाकर, तो कोई आदि आदि बनाकर षड्यंत्र में फंसाकर आज भी सतनामी समाज को तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। लोग इन जैसे के साथ दे रहे हैं मुख्य एजेंट बनकर। सतनामी समाज साजिश को समझो और किसी भी प्रकार के नीला पीला लाल भगवा इन सब को छोड़ो। अपने समाज के सादा झंडा को पकड़ कर चलो और अपने समाज धर्म संस्कृति गुरु पुरखों को आगे बढ़ाओ, उनके नाम जगाओ, जन जन में अलग जगाओ। एक बात और याद रखना, आपके समाज से अलग होने या धर्म परिवर्तन करने से समाज में थोड़ा तकलीफ तो हो गई, लेकिन थोड़े दिन बाद आपका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, ना घर का रहोगे ना घाट का रहोगे। इसीलिए समय रहते सुधर जाओ और अपने समाज में वापस आ जाओ। आज भी समाज आपका स्वागत करेगा। गुरु घासीदास बाबा जी बोले हैं, अवैया लो रोकव झन और जवैया ला टूकव झन।